अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो ये 2025 का ईद है और छुट्टी हुई है ईद की। तो आज हम आप लोगों को मसीरा आइलैंड लेके चलने वाले हैं। तो हमारे साथ सफ़र पे चलिए और मैं दिखाता हूँ। ये ओमान का एक अलग हिस्सा है और ये बहुत ही खूबसूरत है। अज़ीरा है एक आइलैंड। तो हम लोग सुबह सुबह बिल्कुल जो है मस्कत से सारा सामान पैक करके, रास्ते के लिए खाने का सामान ले करके और अपनी गाड़ी को पैक करके पानी वगैरह का इंतज़ाम करके लेके चले, क्योंकि ये सफ़र होने वाला है बहुत ही लंबा और थकावट से भरा हुआ और एडवेंचरस से भी भरा हुआ। तो हम लोग सुबह लुलु गए, सामान वगैरह ख़रीदे कुछ रास्ते के लिए, बच्चों के फरमाइश से सारे खाने पीने के सामान, बिस्किट और केक्स वगैरह। और हम पानी लेकर के सारा सामान कार से जब निकल गए, तो रास्ता जब हम मस्कत पार किए और मस्कत से बाहर निकले, तो आप देखेंगे कि मस्कत जो है वो बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन जब इससे बाहर निकलेंगे तो फिर बिल्कुल जो है ये पहाड़ों वाला रास्ता है। आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा जबल अख्तर का, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके की पहाड़ियाँ रास्ते में मिलती है। तो ये छोटे छोटे आबादी हैं, बस्तियां हैं, मस्कत से बाहर ये पहाड़ है बिल्कुल। लेकिन रोड बड़ा ही खूबसूरत है और सफ़र बड़ा ही खूबसूरत है। वो कहते हैं ना कि सफ़र का मज़ा लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मंजिल में पहुंचने से पहले। तो सफ़र ही हमारा बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप देखें कि ये जो पहाड़ी है और रास्ता है और सड़क है, ये बिल्कुल ही बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन है। ख़ास तौर से यहाँ ओमान में आप देखेंगे सड़कें बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है और तकरीबन 120-130 की स्पीड पे लोग चलते रहते हैं। ट्रैफ़िक बहुत ही कम होता है। जब आप मस्कत से बाहर निकलेंगे तो ट्रैफ़िक बहुत ही कम होगा। बीच बीच में थोड़े थोड़े राउंड अबाउट और थोड़ा बहुत जो है खूबसूरत इलाका मिलता है। कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा था ये रास्ते में, आप देखेंगे, और मस्जिदें वगैरह बहुत प्यारी प्यारी हैं। तो हमें जहाँ भी दिल किया, कभी चाय के लिए, कभी पेट्रोल के लिए, और कभी जो है ब्रेक लेने के लिए, हाथ पैर वगैरह स्ट्रेच करने के लिए 5-10 मिनट के लिए रुकते रहे। तो आप देखें हर थोड़े थोड़े दूर पे एक बस्ती मिलेगा आपको और बहुत ही खूबसूरत सा बस्ती रहेगा। थोड़ा चाय की दुकानें रहेंगी और आपको जो है इसमें मस्जिदें मिलेंगी। तो हम नमाज़ के लिए भी जहाँ भी वक्त हुआ रुकते चले गए और पढ़ते चले गए। तो ये हमारा ऐसा सफ़र रहा। सफ़र तकरीबन 550 किलोमीटर है ये और 7 से 8 घंटे का सफ़र होने वाला था। और मैं बताऊंगा, जब आप सूर के रास्ते से जाएंगे तो सूर से निकलने के बाद एक बहुत खूबसूरत सा अरबियन सी मिलेगा। ये इंडिया के गुजरात के इलाके वाला है और वहाँ पर से जो है एक नया लैंडस्केप दिखेगा आपको। तो वहाँ से जाने के बाद जब हम ये सारे सफ़र को कंप्लीट करेंगे तो मैं आप आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे जो है हम पोर्ट से ट्रांसफ़र होते हैं। बीच में एक समुंदर है और ओशियन है, उसको हमको पोर्ट से ट्रांसफ़र होना है इस तरफ से दूसरी तरफ, मसीरा की तरफ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप देखें ये तकरीबन डेज़र्टेड इलाका है, जैसे आप मूवी वगैरह में और बाकी जो है सहाबा के हिस्ट्री में सुना करते थे कि बिल्कुल जो है चारों तरफ रेगिस्तान है, आगे पीछे दाएं बाएं, और बिल्कुल पहाड़ी का समुंदर के किनारे किनारे पहाड़ियों वाला इलाका है। तो इससे चलते चले जा रहे हैं और आस-पास कुछ भी नहीं, 2-4 गाड़ियाँ मिलेगी बस आपको। और फिर जब आप सूर से आगे निकल जाएंगे तो आपको कोई सा बस्ती और कोई भी कॉफ़ी शॉप वगैरह, चाय का बहुत मुश्किल है मिलना, पेट्रोल पंप। तो आपको उसकी तैयारी के साथ निकलना पड़ेगा, अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान, फ्रूट्स। ये देखें बिल्कुल दोनों तरफ जो है बिल्कुल रेगिस्तान के तरीके का मंज़र है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और इसके बीच से रास्ता तराश करके निकाला है। तो आप देखिए कितना ही खूबसूरत रास्ता है। और जब ये रास्ता हम कंप्लीट करेंगे तो आपको दिखाएंगे, इसके बाद आप समुंदर के किनारे पहुंच चुके होंगे और फिर वहाँ पर हम बोर्ड में, और ये फेरी कहलाता है, उसमें अपनी गाड़ी को डाल के लेके जाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। रास्ता लंबा होने की वजह से लोग सोते भी रहे गाड़ियों में और खाते भी रहे, पीते भी रहे, और जो है हम नात वगैरह पढ़ते पढ़ाते और बातें करते हुए, आप देखें पूरा जो है ये इलाका है। ये सामने से हम आपको दिखा रहे हैं, साइड से भी कोई कोई वीडियो दिखेगा आपको। तो आप देखिएगा कि एक तरफ समुंदर है, एक तरफ पहाड़ है, बीच में रेगिस्तान है, और वो सारा जो है मंज़र आपको सामने आ जाएगा, जिसमें लगता है कि बिल्कुल जो है बयाबान में एक बिल्कुल एक बीच से सड़क चलता चला जा रहा है। तो ये रास्ता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप जाएंगे तो लंबा सफ़र है, एडवेंचरस है, लेकिन ये आप देखें छोटे छोटे से घर हैं, सेटलमेंट है, ये रास्ते में आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि हर थोड़े दूर पे आपको मस्जिदें ज़रूर मिलेंगी। आप वहाँ रुक सकते हैं वाशरूम वगैरह और नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, और वहाँ से होते हुए आप जा सकते हैं। तो ये देखें, ये हर थोड़े थोड़े दूर पे आपको मस्जिद दिखेगी माशाल्लाह। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है ओमान
की खूबसूरती, चाहे छोटा सा बस्ती हो, मस्जिदें बहुत प्यारी होती हैं और वहाँ पर आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बस्ती हैं, ये हम लोग बीच में रुके हैं कई दफ़ा, तो हमने कभी चाय पिया, कभी कॉफ़ी पिया। ये देखिए रेगिस्तान में छोटा छोटा कैंप लोग बना करके रुके हुए हैं और ये सब जो है ऊँट वगैरह चराते हैं रास्ते में। और छोटा छोटा ये बिल्कुल आप देखें चारों तरफ रेगिस्तान है, दूर दूर तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ रेगिस्तान है और छोटा सा कैंप आपको दिखेगा ये बना हुआ। तो अभी हम सूर से निकल चुके हैं। सूर में हमने सोचा था कि खाना खाएंगे, लेकिन हम लोगों को देर हो रहा था और हमें सन्ना पोर्ट पे पहुंचना था, क्योंकि आखिरी फेरी जो है 5 बजे मिलता है वहाँ से। तो हम जो साथ में लेके गए थे वही सारा सामान खाते रहे, पीते रहे और चलते रहे। हाँ, थोड़ा थोड़ा रुके ज़रूर थकावट को दूर करने के लिए। तो आप ये आगे देखिए, एक तरफ जो है अरबियन सी है लेफ़्ट साइड में, और राइट में पूरा जो है ये आपको पहाड़ी दिखता रहेगा। अब हम सन्ना एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। ये ब्लू ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पानी है, और ये छोटी छोटी जो हैं ये बोट्स हैं, ये फ़िशिंग के लिए है। यहाँ जो है मेन काम है ये फ़िशिंग है। तो ये लोग फ़िशिंग करते हैं समुंदर में और ये इनका मेन कारोबार है। तो देखें छोटी छोटी बोटें हैं फ़िशिंग के लिए और मोटर लगा रहता है और जाते हैं। तो अब ये आपको लग रहा होगा कि हम जो है पोर्ट के नज़दीक आने वाले हैं। तो ये आप देखिए हम पोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और ये सामने जो पुल है इसको क्रॉस करके हम पोर्ट पे जाने वाले हैं। तो अब हम जो है पोर्ट में ये फेरी के पास आ गए हैं। एनएफसी तो नहीं मिला, लेकिन हमें प्राइवेट बोट से जाना पड़ा क्योंकि वो बुक था। तो ये हमारी गाड़ी है, हम ये पूरी गाड़ी को जो है ये फेरी के अंदर डाल देंगे। तो ये पूरी फेरी के अंदर गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह अंदर लोड हो जाता है और ये पूरी गाड़ी समेत आपको दूसरे तरफ मसीरा आइलैंड पे पहुंचाते हैं। तो ये एक एक करके सारी गाड़ी इसके अंदर डाल रहे हैं। ये मेरी वाइट वाली कार है और हम अंदर बैठे हैं और इसको अंदर जो डालते हैं। हमारे साथ और भी एक दो फैमिली थे, उनकी भी गाड़ियाँ थी, तो हम सब लोग जो है इसके अंदर सवार हो गए और ये अब सारा फुल हो चुका है। अब यहाँ से चलने वाला है। तो आप देखेंगे कि इसमें गाड़ियाँ भी हैं और लोग भी हैं, सब इकट्ठे इसमें हो जाते हैं। तो ये आप अगर एनएफसी से जाना चाहेंगे तो इसके लिए आपको पहले से टिकट बुक करना होगा, और प्राइवेट से अगर जाना चाहते हैं तो वहीं जा कर के आपको बात करनी होगी, और जब खाली होता है जगह तो आपको उसमें रख लेते हैं गाड़ियों के साथ। तो ये आप देखें हमारा बोट है और इस सामने से आप देखें बिल्कुल ये मसीरा आइलैंड की तरफ हम जा रहे हैं और इसके अंदर सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लोग ठंडी ठंडी हवाओं को मज़ा ले रहे हैं, गाड़ी के अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं। और ये समुंदर में तकरीबन तकरीबन 1 घंटे 30 मिनट का, 1.5 घंटे का ये सफ़र है और बहुत आराम आराम से चलता है। ये राइट हैंड पे आप देखेंगे ये फेरी भी है, बहुत खूबसूरत सा एनएफसी का और प्राइवेट ये सारा। तो ये हम पोर्ट पे, मसीरा आइलैंड के पोर्ट पे ये गाड़ी लग रही है और ये धीरे 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 करके आगे जाएगी। ये सनसेट हो गया तकरीबन, तो हम 9 बजे चले थे और सनसेट के बाद वहाँ पहुँचे और फिर होटल में चेक इन किया, फ़्रेश हुए और ये खाने के लिए पहुँचे। एक तुर्किश रेस्टोरेंट था, यहाँ पे तुर्किश स्टाइल के खाने वगैरह थे, लेकिन बड़ी अच्छा, ये प्लेट शावरमा है और बाकी चीज़ें। फिर हम जब घूमने को निकले कल होके, तो ये आप देखें हम फिर एक्सप्लोर करने को निकले। ये ऊँट वगैरह सामने जो है दिख रहा है और हमने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग की, सड़क से नीचे उतर के एक कैंप है वहाँ तक पहुँचे और हमने पूरा मसीरा का टूर किया, पूरा घूमा। बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही है। तो ये आप देखें ये एक कैंपिंग है। हमने कोशिश किया कि यहाँ हमें रूम मिल जाए, लेकिन ये ओवर बुक था। ये ईद की छुट्टियों की वजह से लोग यहाँ पहले से बुकिंग कर रखे थे। लेकिन सामने बहुत खूबसूरत समुंदर था, हमने वहाँ नहाया, थोड़ा स्विमिंग किया, चेयर लगाए, बैठे, थोड़ी बातें की और 1-2 घंटा वहाँ गुजारने के बाद हम वहाँ से निकले पूरे मसीरा का एक टूर मारने के लिए। तो हम पूरा ये देखे, साथ में कहीं जो है आपको ऊँट मिलेगा, कहीं जो है समुंदर मिलेगा और ये सब जो है बिल्कुल बैरन लैंड है। यहाँ पे कोई आबादी ज़्यादा नहीं मिलेगी, एक जगह आबादी है। तो हम पूरा मसीरा में जब घूमने के बाद एक जगह पिज़्ज़ा खाने के लिए पहुँचे तकरीबन 3-4 घंटे के बाद। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बीच है, वाइट सैंड है, ये सारे होते हुए हम एक जो है अब चीज़ी बाइट्स करके एक होटल है, वहाँ पे हमने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसके साथ ये बबल जूस है, ये कहते हैं क्या, वाटरमेलन का। तो ये बिल्कुल एक नए तरीके का जूस हमें पता चला और इनका सिग्नेचर जूस है ये, बबल जूस बता कर के इन्होंने बनाया और सब लोगों ने इसको पसंद किया। बच्चों ने भी बहुत लाइक किया। इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स थे, वो अंदर जा कर के जो है फूटते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है। फिर हमने जो है एक होटल में बात की और कोशिश किया, तो एक होटल ये हमारे जो है पोर्ट के बगल में मिला और हम वहाँ जो है एक रूम बुक किए। तो ये हमारा रूम है, जैसे सारे होटलों का रूम होता है, खूबसूरत सा बेड है और अलमीरा है, टीवी है, वाशरूम है।
जो जनरल सा रूम होता है। तो हम यहाँ पर रात में स्टे किए और फिर जो है यहाँ पर थोड़ी थकावटें दूर की और जो है 2 दिन का ट्रिप कंप्लीट होने वाला था। हमने पूरे दिन भर घूमा। फिर शाम होते ही हम जो है खाने के लिए फिर वहीं पहुँच गए उसी तुर्किश रेस्टोरेंट में, क्योंकि वह हमें पसंद आया और सब लोगों ने बड़ी दिल खुश करके खाना खाया। और फिर अब वक्त आ चुका था कि अब हमारा ट्रिप कंप्लीट हो और हम फिर वापस हो जाएं। तो ये 2 दिन की ट्रिप कंप्लीट होने वाला था और हम ये फेरी में बैठ के दोबारा वापस समुंदरों के बीच से होते हुए निकल चुके थे और हम सन्ना एयरपोर्ट पे फिर वापस मसीरा से पहुंच जाएंगे और फिर वही लंबा सफ़र तकरीबन 500 किलोमीटर का मस्कत आना है और फिर जो है उस सफ़र को पूरा करना है। तो हम यहाँ पहुँच करके फिर वहाँ से ये देखिए ये हमारा वापस सन्ना एयरपोर्ट है और यहाँ से फिर हम थोड़ा ब्रेक ले करके और फिर वही रास्ते से होते हुए पहुँचेंगे वापस। तो ये 2 दिन का सफ़र था और हम गाड़ी को देखिए, अब देख रहे होंगे गाड़ी जो है यहाँ से उतर रही है एक-एक करके पोर्ट में पहुँचने के बाद। तो ये 2 दिन का सफ़र था, 3 दिन का सफ़र था, 2 नाइट स्टे किए। तो 2 दिन तो सफ़र में ही निकल गया आने जाने में और 1 दिन वहाँ पूरा एक्सप्लोर किया हमने और 2 रात हम वहाँ रुके होटलों में। तो ये एक एडवेंचरस भी था और एक्सप्लोरिंग भी था और ओमान के दूसरे हिस्से में जाके देखना था कि क्या हालात हैं और कैसे जो है चीज़ें हैं वहाँ पे। तो थोड़ा ये बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। पहली दफ़ा हम कार को जो है बोट में लेके गए और जज़ीरा में रहे। तो ये रहा इंशाल्लाह, बाकी अपडेट आपको हम देंगे। अस्सलाम। तो ये हमारा मसीरा आइलैंड का पूरा ट्रिप रहा। आपको ये हमारा ट्रिप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।